हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल ज्ञान गुरुकुल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। ये हमारा आईसीटी फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें करीबन 15 से 16 क्लासेस होंगी, जिसमें हम पूरा हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। इसमें क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है। मेमोरी यूनिट के लिए मैंने एक अलग से क्लास मैं सोच रहा हूँ कराने की, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है। तो बेसिक मैं बता देता हूँ कि रैम और रोम। ठीक है। इसमें भी फिर अंदर बहुत सारी आएंगी, जिसमें हमारा प्रोम रहेगा, एस आर ओ एम रहेगा, ठीक है, ई पी आर ओ एम रहेगा। वो सब मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो अभी बेसिक मैं बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे ये हमारी है, क्या है, ये हमारी जो है वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है। और ये हमारी क्या है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग सीपीयू से स्टार्ट कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। तो ये हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड। ठीक है। तो जो हमारा एएलयू है, एएलयू बेसिकली दो ऑपरेशंस करता है, दो ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। जिसमें एक होता है हमारा क्या, अर्थमेटिक। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, लॉजिकल। ठीक है। अर्थमेटिक क्या होता है हमारा, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिकल हमारा क्या होता है, एंड, और, ठीक है, एक्सओआर, ठीक है, नॉर। ये सब हमारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। उसके बाद हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, इनको क्या करता है, कंट्रोल। जैसे नाम से पता लग रहा है ना, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट क्या करता है, टू स्टोर डाटा। ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारा क्या होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्या, मदरबोर्ड। ठीक है। अब मदरबोर्ड के भी कुछ अपने कंपोनेंट्स हैं। तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो मैं वो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। मदर बोर्ड। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वन, जो हमारा वो है, सी एम ओ एस बैटरी। ठीक है। उसके बाद में हमारा सेकेंड है, हमारा क्या है, हमारा बायस चिप। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, फैन। ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, एक्सपेंशन स्लॉट। फिफ्थ क्या है हमारा, पीसीआई स्लॉट। ठीक है। उसके बाद में सिक्स्थ क्या है हमारा, एस एम पी एस। ठीक है। सेवन्थ जो है हमारा है, वो है हमारा प्रोसेसर चिप। ठीक है। और एट्थ क्या है हमारा, बसेस। ये हमारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मदरबोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और काम क्या है इसका, बेसिकली जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हमारा इनपुट डाटा होता है, उसको मेन मेमोरी रजिस्टर्स बोलते हैं। तो जो हमारा ठीक है, कोई नहीं, ये मैं कर दूंगा। तो जो हमारा रजिस्टर्स है, ठीक है, तो रजिस्टर जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको भी लोग याद रखना आप लोगों को, रजिस्टर्स। ठीक है। ये हमारा क्या है, शॉर्ट टाइम मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज। ये एक बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि शॉर्ट टाइम मेमोरी स्टोरेज क्या है, तो रजिस्टर्स है। ठीक है। ये क्या करता है कि जब आपने कुछ इनपुट दिया था, कुछ सेकंड्स के लिए अपने पास डाटा रखता है, और उसके बाद में फिर हमारी जो प्रोसेसर चिप होती है, जो हमारे एएलयू है, उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, हमारे जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, या जो हमारे लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उनको क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या है, हमारा कीबोर्ड, और सेकंड वन इज पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस में हमारे क्या हो गई, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, OMR। OMR की यहाँ पे फुल फॉर्म भी है, वो OCR। ठीक है, ये भी बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद में हमारे जो कीबोर्ड है, ठीक है, तो हमने कुछ जो हमारे कीबोर्ड है उससे रिलेटेड हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने की आपको कोशिश करी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है ये। तो हमारी जो ये क्या है, जो हमारी F1 टू F12, ये सब सॉरी यहाँ पे नहीं, ये सब हमारी क्या होती हैं, फंक्शनल कीज। ठीक है, फंक्शनल कीज, ये सब हमारी क्या होगी, फंक्शनल कीज। ये हमारी होती हैं न्यूमेरिकल कीज। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो ABCD है, ये हमारी क्या है, अल्फा बेट कीज। ठीक है, ये हमारा है स्पेस बार। ठीक है, उसके बाद में जो इसमें हमारा एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो रहता है, बेसिकली जो हमारा एक और एक टर्म रहता है टॉगल कीज। ठीक है, तो टॉगल कीज क्या क्या होती है हमारी, टॉगल कीज ये होती है हमारी कैप्स लॉक और न्यूमेरिकल लॉक। ठीक है, लॉक, ये दोनों हमारी क्या होती हैं, हमारी टॉगल कीज। ये क्या हमारी टॉगल की। ठीक है, टॉगल, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार बच्चे मिस कर देते हैं। ये भी हमारी क्या है, टॉगल की। ठीक है, उसके बाद में है अब हमारी कुछ होती है मॉडिफायर कीज। तो मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती है हमारी, अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल। ये क्या होती है हमारी, दिस इज कॉल्ड अ मॉडिफायर कीज। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फो है कीबोर्ड के रिगार्डिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे क्या है, मॉनिटर, जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, तो मॉनिटर से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो मॉनिटर को, जो मॉनिटर क्या है, ऑल्सो नोन एस VDU। वीडियो क्या होता है हमारा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, उसके बाद में अब हमारे क्या होता है कि हमारा जो आ, कितने टाइप के हमारे होते हैं मॉनिटर, तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ठीक है, इसमें हमारे होते हैं मोनोक्रोम। ठीक है, और उसके बाद में हमारा दूसरा होता है क्या, कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, इसमें कितने कलर होते हैं, 256। उसके बाद में अब हमारी एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होती है कि क्लैरिटी ऑफ जो हमारी इमेज है। ठीक है, इमेज क्लैरिटी हमारी किसकी चीज़ पे डिपेंड करती है, इमेज क्लैरिटी। ठीक है, इसके कुछ चार जो हमारे बेसिक वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिपेंडेंट्स की, इन चारों की वजह से ही इमेज की क्लैरिटी अच्छी होगी। ये चारों चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो गया, डॉट पिक्सल्स। थर्ड वन हो गया हमारा क्या, रिफ्रेश रेट। यूनिट क्या है इसकी, हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा हाँ ठीक है, ये तीन हमारे मेन जो रहते हैं। उसके बाद में हमारे जो मॉनिटर होते हैं, पॉपुलर टाइप ऑफ मॉनिटर कौन कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे CRT, LCD, LED। ठीक है, 3D, और हमारा हो गया TFT। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं। CRT की मैं यहाँ पे फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, कैथोड रे ट्यूब। उसके कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, LCD की हो गई
लिक्विड कलर डिस्प्ले। उसके बाद में क्या होगी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, TFT की होगी आपकी थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। ठीक है, ये हमारी TFT की फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद जो हमारे सेकंड जो मेन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं प्रिंटर। प्रिंटर में हमारे दो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे जो भी प्रिंटिंग मटेरियल होता है जिस पे हमें प्रिंट देना है उसके कांटेक्ट में रहते हैं, और दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्टली हमारे जो जो भी हमें प्रिंट करना है, जिस भी हमें पेज पे या किसी भी चीज़ प्रिंट करना है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ एक, ठीक है, उसके बाद अब हमारे क्या है यहाँ पे प्रिंटर के बारे में भी हम थोड़ी सी क्लास कर लेते हैं। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर में हमारे जो सबसे मेन है वो है, पहला क्या है हमारा इम्पैक्ट। ठीक है, अब इम्पैक्ट के भी टाइप होते हैं, तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकंड है डेजी व्हील। ठीक है, थर्ड है हमारा लाइन प्रिंटर, और फोर्थ है हमारा ड्रम प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद अब हमारे क्या है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे में कौन कौन से हैं, इंकजेट। ठीक है, सेकेंड वन इज हमारा थर्मल प्रिंटर, और थर्ड वन इज लेज़र, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 5 टाइप के हमारे जो हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट 3D प्रिंटर था वो किसने इन्वेंटेड किया था। ठीक है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था चक हुल। कब किया था, 1984 में। ठीक है, उसके बाद में अब हमारे आगे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है, वो है प्लॉटर। ठीक है, उसके बाद में स्पीकर, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर। ये भी हमारे क्या है कुछ क्या नाम है इसका, आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और भी आपको वो करा देता हूँ जो कि इसमें शायद मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया है, वो है हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, जिसको शॉर्ट टर्म फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं IO पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या क्या होते हैं, पैरेलल पोर्ट। ठीक है, सेकेंड वन इज सीरियल पोर्ट। उसके बाद में थर्ड वन इज हमारा क्या, USB पोर्ट, USB पोर्ट। ठीक है, ये हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट सब समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जो कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट्स होते हैं ये उनके सबके नाम है। ठीक है, USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा क्या है, फ्री वायर पोर्ट। ठीक है, ये हमारे कुछ जो है हमारे क्या नाम है पोर्ट्स के डिवाइसेस हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और भी है कि जो भी हमारे पोर्ट के थ्रू जो भी हमारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं हमारे PC से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसमें टर्म याद रखना कि दोज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर द टू द कंप्यूटर with the help of port with the help of port is called peripheral device। peripheral devices कौन कौन से हो गए अब हमारे,
जैसे प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर और माउस, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आज की क्लास में इतना ही था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे भी ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, बस आप अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।